बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। आप सब लोगों को एमटीएम फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत आला कमाल का एक शरबत लेके आई हूँ और ये शरबत जो है फ़ालसे का शरबत है। जैसा कि आपको नज़र ही आ रहा है कि फ़ालसा पड़ा हुआ है। तो फ़ालसे का शरबत मैं इससे पहले भी आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ, लेकिन ये वाला जो शरबत है वो शरबत ये है जो कि हम बना के आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं बोतल में और इसको फिर महीनों जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। फ़ालसा चला भी जाएगा, इसका मौसम चला भी जाएगा, फिर भी आप इसको जो है बना सकते हैं और इसका टेस्ट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब मेरे पास अब ये आधा किलो फ़ालसा है, ठीक। इसको मैंने सबसे पहले वॉश कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ये पड़ा होता है जहाँ पे रेडी वगैरह पे, तो इसमें जर्म्स और मिट्टी वगैरह होती है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर चुकी हूँ मैं। अब इसको मैंने देगची में डालना है। अब इसमें तकरीबन हम इतना पानी डालेंगे, ये देखिए इतना डालना है बस कि ये जो है ना ये डिप हो जाए इसमें अच्छे तरीके से, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसका कोई ख़ास कुलिया नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि 4 गिलास 5 गिलास नहीं। अब देखिए जितने इसके अंदर ये सारे आ चुके हैं, मतलब इसके अंदर ये भीग चुके हैं, इसके पानी इनके ऊपर है थोड़ा थोड़ा, तो बस इतना ही पानी हमने इसमें डालना है। और इसको मैं रखूँगी चूल्हे के ऊपर। चूल्हा जो है वो मैं ऑन कर चुकी हूँ, चूल्हा हमारा नीचे से जल रहा है। अब पता क्या है, अब इसको हमने तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको पकाना है और इतना पकाना है कि इसका जो कलर है ना पर्पल सा, वो इसका पानी में आना शुरू हो जाएगा और ये ऊपर से वाइट हो जाएंगे। 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या सूरत हाल होती है। अब देखिए ज़रा, ये जो है ना ये वाइट हो गए जो मैंने आपको कहा था। ये देखिए इसको 5-7 मिनट हो चुके हैं और जो पानी है वो पानी के अंदर इसका जो कलर है ये देखिए रेड सा वो भी आ चुका है। अच्छा, और ये नरम भी हो चुके हैं, मतलब सारा इसका जो असर है वो पानी के अंदर है। अब हमने क्या करना है, मैं चूल्हा अपना ऑफ कर देती हूँ और इसको मैं करूँगी ठंडा, मतलब नॉर्मल सा रूम टेम्परेचर वाला ठंडा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ज़रा ठंडा करती हूँ और फिर मैं इसको बाद में बताती हूँ कि क्या करना है। अब देखिए ज़रा ये ठंडा हो चुका है, तो अब इस टाइम पे आके मैं ये सारे के सारा जो है वो ब्लेंडर में डाल देती हूँ। अब देखिए ये सारे के सारा ब्लेंड हो चुका है फर्स्ट क्लास। तो अब मैं एक मलमल का कपड़ा इसी देगचे के अंदर जिसमें से ये मैंने पकाया था उसके ऊपर मैंने रख दिए, क्योंकि इस तरीके से जल्दी हो जाएगा और हम ज़्यादा बर्तन भी अपने ख़राब नहीं करेंगे। इसी में मैंने, क्योंकि मैं दोबारा इसी में पकाना है, तो अब मैं ये सारे के सारे जो है वो पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें जो पानी है ये और डाल देंगे। पानी मैंने इसलिए इसमें डाला ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें से, अच्छा कई जो है वो दूसरे छलनी में भी करते हैं लेकिन उसमें ना काफ़ी देर लगेगी, इसलिए आप भी इसी तरह मलमल का कपड़ा ले लें और उसी में फिर इसको ऐसा ऐसा कर करके सारा के सारा इसका पानी जो है वो आप इन कर करके निचोड़ लें। देखिए ज़रा काफ़ी सारा इसका जो पल्प है वो हम इसका निकाल चुके हैं। अब ये काफ़ी, देखिए अब ये गुठली हमारी छोटी हो चुकी है, तो आपने इसको काफ़ी दबा के, क्योंकि इसका सारा पल्प जो है वो इस कपड़े, जो मलमल का हमारा कपड़ा है उसके रास्ते ही इसने निकलना है, तो देर इसको मतलब लगेगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा जो है वो सारा हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक छोटी सी टिप देनी है। ये मैं ना, ये देखिए थोड़ा सा रह गया, तो आपने जब ये इसको निकालना है ना, तो आप अगर आप शुरू से ही जैसे मैंने आपको दिखाया था निकालते रहेंगे तो फिर ये ना वो हार्ड हो जाता है। आपने क्या करना है, एक अलग से बर्तन में, जैसे मेरे पास ये पानी मैंने रखा हुआ है, तो मैं इसको इसमें एक दफ़ा डिप कर लेती हूँ और इसको अच्छे तरीके से यूँ कर लेती हूँ, ताकि ये सारा का सारा ज़रा थोड़ा इसका जो मतलब लिक्विड पतला ज़्यादा हो जाए इस वजह से। फिर जब ये पतला हो जाता है तो फिर हम इसको यहाँ पे जो है वो करना आसान है। बार बार इसी तरीके से इसको करें और फिर इसको इस तरीके से निकालते हैं, यही एक ट्रिक है। और एंड तक करते कराते ये सारा के सारा अपना जो है वो ख़त्म कर लें। इतने अच्छे तरीके से हमने इसको निचोड़ के, अब ये है कि सिर्फ इसकी जो एक गुठली होती है ना वो रह गई है और इसमें से हमने कोई कचूमर निकाल दी, इसका कोई चीज़ नहीं इसमें से छोड़ी, सारे का सारा असर जो है ये देखिए अब हमारा इसके अंदर जो है वो आ चुका है, बेहतरीन हमारा ये बन चुका है। अब हम इसको पकाएंगे और अपना शरबत बनाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास है ये फूड कलर। अच्छा, ये इस तरीके से भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ये मेरे पास है, तो मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाल कर, प्यारा बन चुका है। अच्छा, जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना वो थोड़ा सा कतरे होते हैं, ये भी तकरीबन वही चीज़ है। तो अच्छा, अब मैं चूल्हा हमारा जल चुका है और इस देगची में हमारा ये शरबत जो है वो आ चुका है, तो इसमें मैं
खुद डाल के देख लेती हूँ कि कितना इसमें मुनासिब रहेगा। मैं इसको हिला के देखती हूँ, चेक करती हूँ कि हमें कितना कलर चाहिए इसका। थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, वो इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब ये शरबत बनेगा ना और इसमें पानी डालेगा तो फिर इसका कलर जो है वो हल्का हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए इसका कितना प्यारा कलर जो है वो आ चुके हैं। अच्छा अब ये हो चुके हैं। अब जनाब देखिए ज़रा, ये मेरे सामने, ये आपके सामने है चीनी। चीनी है जनाब, आधा किलो चीनी है मेरे पास, क्योंकि आधा किलो ही मेरे पास थे ये फालसा, तो उतनी ही जितने वो होंगे उतनी आपने इसमें चीनी डाल दी। इसके अलावा इसमें दो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। थोड़ी चीज़ें और डलेंगी, तकरीबन 1/4 चम्मच, यानी कि यूँ समझ लें 2 चुटकी ये सफ़ेद नमक है, वो आप इसमें डाल दें। और इसी तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ये है जी काली मिर्च। ठीक हो गया, बिल्कुल मैंने 1 चुटकी डाली है, ये जहन में रखें आप लोग, इस बात का ख्याल करें। और इसी तरीके से इसमें ये भी तकरीबन 1/4 चम्मच जो है ये काला नमक है। ठीक, और इसको पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और हम अब इसको अच्छे तरीके से करेंगे, पकाएंगे। और इसके एक मतलब इतना इसको हमने बनाना है कि मतलब ये ज़रा थोड़ा गाढ़ा हो जाए और शरबत की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी उतना मतलब गाढ़ा नहीं हुआ जितना हमें रिक्वायर्ड है। इसको मैं अभी थोड़ा 10 मिनट और पकाऊंगी। और मतलब जब इसकी, जैसे अब देखिए मैं यूँ कर रही हूँ तो ज़रा थोड़ा गाढ़ा बन के इसका कतरा गिरेगा ना, तो फिर हमने उतना ही इसको गाढ़ा करना है। अभी बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ तक था ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये खुश्क हो के तकरीबन अब इतना रह गया है और ये इतना गाढ़ा हो चुका है। और ये देखिए महसूस हो रहा होगा आपको कि यह गाढ़ा हो चुका है। मैं चूल्हा अपना ऑफ कर रही हूँ और एक चीज़ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे ये लेमन का जूस। ये इसलिए डलता है, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, दूसरा इससे ये है कि शरबत जो है वो हमारा जमेगा नहीं। चीनी जो है जैसे वो जम जाती है इस टाइप का, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और ये एंड में आपने डालना है, शुरू में ना डालें और ना ही इसको पकाएँ, क्योंकि उससे फिर ये कड़वा हो सकता है। तो आप इसको एंड में बस डालें इसकी खुशबू के लिए और इसको मतलब इस चीज़ से बचाने के लिए। अभी ये इतना गाढ़ा है अभी और ये गर्म है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब इसको मैं ठंडा कर लूँगी तो ये जो है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं इसको बोतल में डालती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए जी, ये जो है वो शरबत हमारा फर्स्ट क्लास जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत कमाल का, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना गाढ़ा, इतना ही आपने इसको रखना है। ये देखिए चम्मच से भी अंदाज़ा हो चुका होगा कभी कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी। और ये फर्स्ट क्लास हमारा रेडी हो चुका है, ये मैंने निकाला है। अच्छा बाकी मेरे पास ये पड़ी एक बोतल। अच्छा बोतल जो है वो मेरे पास बिल्कुल खुश्क है। आपने भी इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बोतल आपकी बिल्कुल खुश्क हो, उसमें आपने इसको स्टोर करके रखना है। और ये जो अब पड़ा है और ये ग्लास वाला भी सारा मैं इसके अंदर डालती हूँ और बाद में हम अपना एक ग्लास तैयार करते हैं बेहतरीन सा। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना कमाल का और कितना फर्स्ट क्लास बना है। देखिए शरबत रेडी हो चुका है और हमने उसे अपनी बोतल में भी रख दिए है, डाल लिए बेहतरीन। अब मैं आपको शरबत बना के दिखाती हूँ। ये सबसे पहले ये हम ग्लास में डालते हैं अपनी बर्फ़ और ठंडा ठार सा ये हम अपना फर्स्ट क्लास का जो है शरबत रेडी करते हैं। इसका फ़ायदा बेहतरीन है, ये एक तो ये ठंडा तासीर में ठंडा है, गर्मी के लिए तो कमाल की चीज़ है। आप ये ज़रूर बनाएं। अब मैं इसमें तकरीबन आपने इसमें 2-3 चम्मच डालने हैं इसके। और ठीक है, हम पानी डालेंगे और ये हमारा शरबत जो है वो फर्स्ट क्लास रेडी हो जाएगा। यकीन करें इसका जायका लाजवाब। और ये नहीं है कि अब आप तरसते रहेंगे कि अगर फालसा चला गया तो अब क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्स्ट क्लास हमारा जो है ये शरबत भी और दोनों चीज़ें रेडी हैं। मेहनत भी हुई है इस पर
सीधी सी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पता है कि आपने जो चीज़ बनाई है वही चीज़ है, इसमें कोई एसेंस नहीं डला हुआ, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ओरिजिनल है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जो फ़ालसे का एक टाइम होता है वो पीरियड बिल्कुल थोड़ा सा होता है। तो आप अभी इसको ले लें अगर। और इसका एक ही तरीकाकार है कि अब आसान सी चीज़ है जहन में रखने वाली कि अगर फ़र्ज़ करें आप 1 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो ही इसमें चीनी डलेगी, और वो तरीकाकार बाकी जो आपको मैंने बताया वो आपने वही चीज़ें रखी हैं। और दूसरी ये भी है कि इसमें आपने इसको ना जमे तो नींबू का रस डालना है, वो भी एंड में। ठीक हो गया। बाकी ये रेसिपी बहुत बेहतरीन बनी है, हमारा शरबत भी बहुत लाजवाब बना है और मज़ेदार बना है। मेहमान आए जनाब, इसे डालें, पानी डालें और इसको पेश कर दें, बेहतरीन आपका ये रेडी है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं वो देखने वाले सब्सक्राइब कर दिया करें उसको। तो सब्सक्राइबर जो हैं सब बहुत कम हैं हमारे, तो अगर लेकिन आप रिक्वेस्ट हमेशा मैं करती हूँ कि आप प्लीज़ देखा करें। जो नए होते हैं, हमें नहीं तो नहीं हो, खैर काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन बीच में कोई ना कोई वक्फा आता रहता है, कोई थोड़ा बहुत हमारा टाइम पीरियड जो है बीच में ज़रा गैप आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सही तरीके से इसको करते रहें। तो जनाब इंशाल्लाह ज़्यादा हम बात को नहीं बढ़ा रहे, आपको तंग नहीं कर रहे, तो इजाज़त चाहते हैं ये इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अगली रेसिपी इससे भी ज़्यादा कोई अच्छी और यूनिक बनाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।